हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लासिकल बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 33 का वीडियो आने वाला है और आज हम एक्सरसाइज 19.7 को शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x cos 7x dx। और जैसा कि मैंने बताया था, बड़ा वाला एंगल पहले लिखा जाएगा, छोटा वाला एंगल बाद में लिखा जाएगा। और साथ ही साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 7x sin 4x dx। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ cos और sin है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो डिफरेंट के लिए हम यहाँ पे sin का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका sin और यहाँ पे भी आएगा आपका sin। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और दोनों एंगल का क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ दोनों एंगल को जोड़ेंगे, 7x + 4x 11x, और दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x dx। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है यहाँ, तो 1/2 ब्रैकेट में साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 11x अपॉन x का कोफिशिएंट अपॉन में माइनस, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 3x अपॉन 3 प्लस का c। तो यहाँ पे हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो माइनस का cos 11x अपॉन 11 2 जा 22 प्लस cos 3x अपॉन 3 2 जा 6 प्लस का c, 3 2 जा 6 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे है cos 3x cos 4x dx, और पहले बड़ा एंगल लिखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के साथ 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले हम cos 4x लिखेंगे यहाँ, और cos 3x लिखेंगे, cos 4x cos 3x dx। तो यहाँ पे ये लिख दिया है। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे। तो cos का मतलब सेम के लिए हमारा cos आता है, यहाँ पे भी cos आता है, प्लस आ जाएगा क्योंकि पहली टर्म हमारी सेम है, और यहाँ पे आ जाएगा dx, और यहाँ पे दोनों एंगल का सम, ये आ जाएगा 7x, दोनों एंगल का माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 7x अपॉन x का कोफिशिएंट अपॉन में, प्लस cos का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस का c। तो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sin 7x अपॉन 7 2 जा 14 प्लस sin x अपॉन 2 प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन cos mx cos nx dx। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, एंगल है यहाँ पे mx और nx। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos, इधर मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, तो 2 cos mx cos nx ब्रैकेट बंद करके dx। तो चलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा सेम का मतलब यहाँ पे होगा cos, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसकी वजह से प्लस आएगा, और यहाँ पे दोनों एंगल को ऐड करेंगे। तो देखिए अगर हम ऐड करेंगे तो ये cos mx प्लस nx होगा, और x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n x। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे इन दोनों एंगल को तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस n x। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन होने को तैयार है। यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन sin m प्लस n x, और x का कोफिशिएंट अपॉन में, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है m प्लस n, तो m प्लस n आ गया। और यहाँ पे होगा प्लस cos का इंटीग्रेशन sin m माइनस n x अपॉन m माइनस n प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin m प्लस n x अपॉन
2 ब्रैकेट में m प्लस n प्लस ये हो जाएगा साइन m माइनस एन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में m माइनस एन प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन mx cos nx dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए हम यहाँ पे साइन का यूज़ करते हैं, साइन और यहाँ पे भी साइन। और यहाँ पे पहला सेम है तो यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों एंगल का सम m प्लस एन एक्स और दोनों एंगल का माइनस m माइनस एन एक्स और यहाँ आ जाएगा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन का इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस m प्लस एन एक्स और x का कोफिशिएंट m प्लस एन अपॉन में, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस m माइनस एन एक्स और x का कोफिशिएंट m माइनस एन और प्लस का c। तो यहाँ पे प्लस का c लिख दिया है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस m प्लस एन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में m प्लस एन और माइनस का कॉस m माइनस एन एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में m माइनस एन प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट करना है और लास्ट में अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन साइन 2x साइन 4x और साइन 6x dx। तो ये यहाँ पे हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 साइन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 को चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ये चूज़ कर लिया साइन 2x साइन 4x, और याद रखिएगा बड़ा वाला एंगल पहले लिखना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं 2 साइन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम पहले -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर जाके हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 4x हम पहले लिखेंगे, साइन 2x बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बाहर पे साइन 6x dx। तो ये है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ माइनस का 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला रहेगा, सेम है। तो यहाँ कॉस आएगा, कॉस यहाँ पे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है तो माइनस, और यहाँ पे दोनों एंगल का सम होगा 6x और दोनों एंगल का माइनस होगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 6x dx। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते चलिए। तो यहाँ माइनस को भी हम माइनस का 1/2 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन 6x cos 6x dx, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन 6x cos 2x dx। तो ये आ जाएगा साइन 6x cos 2x dx। तो इतना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 6x cos 6x dx ये आ जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम वही चीज़ करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 साइन 6x cos 2x dx। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 साइन cos, और यहाँ पे हो जाता है इस एंगल का डबल। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा साइन एंगल का डबल 6x का डबल 12x dx। यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, प्लस का
1/4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 sin a cos b, डिफरेंट है तो डिफरेंट का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, साइन आएगा, तो साइन, और यहाँ पे भी साइन, साइन साइन है, पहला सेम, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो प्लस आएगा, दोनों एंगल का सम 8x और दोनों एंगल का -6x -2x हो जाएगा 4x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, माइनस का 1/4 ब्रैकेट के अंदर साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 12x अपॉन 12, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का 1/4, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 8x और x का कोफिशिएंट अपॉन में माइनस, यहाँ पे जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 4x और x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c। जैसा कि आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर वाले 4 को, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा cos 12x अपॉन 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos 8x अपॉन में 8 4 जा 32, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos 4x अपॉन में 4 4 जा 16 और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे गिवन है हमें sin x cos 2x और sin 3x dx, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया बड़ा वाला एंगल पहले लिखा जाएगा, छोटा वाला एंगल बाद में लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड हमने कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2x और sin x, और यहाँ पे हो जाएगा sin 3x dx। तो यहाँ पे हमारा ये है। चलिए इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ये डिफरेंट है हमारा, तो डिफरेंट के केस में साइन आता है, आप जानते ही हैं, डिफरेंट के लिए साइन आता है, तो साइन यहाँ, साइन यहाँ, साइन यहाँ, साइन यहाँ, तो ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है तो माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का एंगल का सम हो जाएगा, सम होगा तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, और इन दोनों एंगल का माइनस होगा तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। चलिए और आगे है हमारा sin 3x dx, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ ही साथ 1/2 को भी, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x साइन x dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जबकि यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर कैपिटल X का। तो यहाँ पे होता है 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो 1 माइनस कॉस, और इस एंगल का डबल यानी कि 6x अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको 1/2 ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, 1/2 माइनस कॉस 6x अपॉन 2 dx, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, और तो माइनस का 2 साइन है, साइन भी सेम सेम है, तो यहाँ पे आएगा कॉस, और यहाँ पे भी आएगा कॉस। तो यहाँ पे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, दोनों एंगल का सम यानी कि 4x, और दोनों एंगल का माइनस यानी कि 2x dx। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1/2। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के साथ x चिपक जाता है तो इंटीग्रेशन हो जाता है, और cos 6, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और 6x, और 2 इंटू होगा x का कोफिशिएंट 6 है वो आएगा अपॉन में, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है प्लस
यहाँ पे आएगा 1/4 और यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन करने को तैयार हैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x होल के डिवाइड में 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 4x/4 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x और होल के डिवाइड में 2 प्लस का c, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। cos 4x इसका इंटीग्रेशन होगा cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोफिशिएंट अपॉन में, cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोफिशिएंट अपॉन में। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए फाइनल आंसर देखिए हमारा क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 आएगा, तो x/4 माइनस यहाँ पे माइनस है तो 6 2 12, 12 2 24 साइन 6x अपॉन 6 2 12, 12 2 24, तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन 4x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x, 4 4 16 और माइनस साइन 2x अपॉन 4 2 8 प्लस का c, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल है और ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी मुश्किल एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं और याद रखिएगा इसमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा तभी ये मुश्किल है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे है cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 - 2 cos 3x dx। तो जैसे कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में जब भी आपका डिनोमिनेटर होता है तो हमारा कोशिश रहता है कि हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 - 2 cos 3x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अजीब सी टर्म बन रखी है डिनोमिनेटर में 1 - 2 cos 3x। तो अगर आप गौर से देखेंगे 1 माइनस के आगे तो ये है 2 cos 3x और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 2 तो मौजूद है, यहाँ पे cos 3x भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे है 2 cos 3x और देखिए यहाँ पे 2 cos साइन, अगर आपको याद होगा cos साइन आपस में मल्टीप्लाई में होता है, वो एक फॉर्मूला बनता है। हम कोशिश करेंगे वही वाला फॉर्मूला बनाने की। तो यहाँ पे 2 cos साइन लाने की कोशिश करेंगे और साइन भी कौन से एंगल का, 3x एंगल का। जो cos का एंगल होगा वही साइन का भी एंगल होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, साइन को लाएंगे और वो भी 3x एंगल का, तो साइन 3x लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 3x लाने का एक ही तरीका है कि साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो चलिए यहाँ पे साइन 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे ये हो जाएगा cos 5x, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, cos 5x cos 4x, ये हो जाएगा dx और अपॉन में sin 3x यहाँ पे भी लिख देते हैं sin 3x और ब्रैकेट में 1 - 2 cos 3x, तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे sin 3x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में मत कीजिएगा, ये वैसे ही रहेगा हमारा। तो sin 3x और यहाँ पे हो जाएगा cos 5x cos प्लस का cos 4x अपॉन यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ हो जाएगा sin 3x माइनस का 2 sin 3x cos 3x और यहाँ आ जाएगा dx। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा sin 3x cos 5x प्लस cos 4x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा sin 3x और जैसे कि आप जानते हैं ये है 2 sin cos, यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका डबल एंगल हो जाएगा। तो sin इस एंगल का डबल 6x dx। जैसे कि आप जानते हैं sin 2x होता है 2 sin x cos x, इसी तरीके से sin 6x हो जाएगा उसके एंगल का आधा, यानी कि यहाँ पे जितना एंगल होगा उसका डबल एंगल यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे है sin a माइनस sin b, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे sin a माइनस sin b का, और इस प्रकार से हमें cos a प्लस cos b का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ sin 3x का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, cos a प्लस cos b। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, बेसिक क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखा रखे हैं, रटा रखे हैं। जिस टेक्निक से रटा रखे हैं उसी टेक्निक से यहाँ पे भी मैं लिखने वाला हूँ। तो जब भी cos आता है तो सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो 2 लिखा जाएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्लस के केस में पहला आइडेंटिटी जिसकी होती है वही फंक्शन पहला आता है और दोनों एंगल का सम अपॉन 2।
और कॉस का मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ कॉस है तो यहाँ पे भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, यानी कि कॉस आएगा a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ट्रिक से याद करना है तो यहाँ पे मैंने बेसिक क्लास के वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ आप याद कर सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे है साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a माइनस साइन b। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस है जिसकी आइडेंटिटी वो पहले नहीं आता, यानी कि साइन पहले नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉस आएगा, a प्लस बी अपॉन 2। और यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे क्या होगा देख सकते हैं। तो यहाँ पे है साइन का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब यहाँ कॉस है तो यहाँ डिफरेंट आना चाहिए, यहाँ साइन आना चाहिए, डिफरेंट का मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करिए। देखिए कौन सा वाला, sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो होता है 2 sin x cos x, ये वाला। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ जितना एंगल होता है उसका आधा एंगल यहाँ पे होता है, तो इसी प्रकार से sin 3x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin, जितना एंगल यहाँ है उसका आधा एंगल यानी कि 3x अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा cos, और यहाँ पे जितना एंगल है उसका आधा एंगल यानी कि 3x अपॉन 2। ये फॉर्मूला होगा sin 3x का, जो कि हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए ये फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले लगा देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये हो जाएगा 2 sin 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, ये मैंने sin 3x का फॉर्मूला लगा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट है cos a प्लस cos b का, तो cos a प्लस cos b हो जाएगा 2 cos, दोनों का एंगल का सम अपॉन 2 9x अपॉन 2, और दोनों एंगल का cos, दोनों एंगल का माइनस यानी कि 5x माइनस 4x x अपॉन 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमारा sin 3x sin 6x, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर है हमारा cos, दोनों एंगल का सम यानी कि 9x अपॉन 2, और यहाँ पे है आगे sin, दोनों एंगल का माइनस यानी 3x माइनस 6 माइनस का 3x अपॉन 2। और जैसे कि आप जानते हैं साइन का नेगेटिव एंगल बाहर आ जाता है, तो इस 2 से हम इस 2 को काट देते हैं, cos 9x अपॉन 2 cos 9x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, इस माइनस को अगर हम बाहर लेंगे तो इसको हम फॉर्मूलों को मिटा देते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन, ये 2 बचा है, पहले तो ये 2 बचा है, फिर ये बचा है हमारा sin 3x अपॉन 2, तो sin 3x अपॉन 2 बचा है, और ये बचा है cos 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, और यहाँ पे बचा है cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 बचा है। और होल के डिवाइड में यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया, sin 3x अपॉन 2 sin 3x अपॉन 2, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर हम dx लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया, पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, इस माइनस को ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर इंटीग्रेशन, और ये लग रहा है 2 cos, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 3x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे देखिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो माइनस का साइन हम बाहर ही ले लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b का। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ये सेम है, सेम का मतलब यहाँ पे आएगा cos और यहाँ पे भी आएगा cos, और इसके बाद अगर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो यहाँ प्लस आता है, दोनों एंगल का सम। अब देखिए 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 होता है 4 अपॉन 2 यानी कि 2x, और यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो 2x अपॉन 2 आएगा यानी कि x आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब लास्ट लाइन में हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x और x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस का c, और यहाँ पे माइनस बाहर है और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे जाए इक्वल टू माइनस का sin 2x अपॉन 2 माइनस का sin x प्लस का c। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था ये, मतलब कि लास्ट में आसान सा था, शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में आपको क्या करना है, sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पे 3 फॉर्मूले लगेंगे, एक इसका फॉर्मूला, एक इसका फॉर्मूला, एक इसका फॉर्मूला। खैर ये दोनों फॉर्मूले सेम ही टाइप के थे, और ये वाला फॉर्मूला लगाना यहाँ पे ज़रूरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही थी, और उसके बाद सब कुछ कैंसिल होने के बाद भी हमारा एक फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले को हमने लगाया जो कि हम इस एक्सरसाइज में मेनली यूज़ ही कर रहे थे, 2 cos a cos b, ये था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
तो ये फॉर्मूला लगाया और इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।